नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम उन किताबों की बातें करते हैं जो हमारी सोच, हमारे जीवन और हमारी आत्मा को नई दिशा देती है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि जीवन को समझने का एक तरीका है। इसका नाम है इकिगाई, जापानी लोगों का जीवन दर्शन जो हमें सिखाता है कि हर सुबह उठने का एक कारण होना चाहिए, हर सांस में एक उद्देश्य होना चाहिए और हर दिन कुछ नया करने की चाह होनी चाहिए। दोस्तों, इकिगाई का मतलब होता है जीवन का कारण, यानी वो वजह जिसके लिए हम हर सुबह मुस्कान के साथ उठते हैं और पूरे दिन अपने काम में डूबे रहते हैं। कहा जाता है कि जापान के ओकिनावा नाम के छोटे से द्वीप पर दुनिया के सबसे ज्यादा 100 साल से ऊपर के लोग रहते हैं, और जब उनसे पूछा गया कि उनकी लंबी उम्र और खुशहाल जीवन का रहस्य क्या है, तो उनका जवाब था इकिगाई, यानी उनका जीने का उद्देश्य जो उन्हें हर दिन ऊर्जा देता है और उन्हें सक्रिय रखता है। यह किताब हमें यही सिखाती है कि कैसे हम अपनी जिंदगी में वो कारण ढूंढें जो हमें अंदर से खुश रखे। बाहरी चीजें जैसे पैसा, शोहरत या नाम कुछ समय के लिए सुकून दे सकती है, लेकिन सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम वो करते हैं जिसे हम प्यार करते हैं और जो दुनिया के लिए भी उपयोगी है। यही इकिगाई का असली मतलब है। यह किताब हमें जापानी संस्कृति की गहराई में ले जाती है, जहाँ जीवन को एक कला की तरह देखा जाता है। वहाँ के लोग मानते हैं कि जीवन कोई दौड़ नहीं है बल्कि एक सफर है, जहाँ हर पल का आनंद लेना ही सबसे बड़ी सफलता है। लेखक हमें बताते हैं कि आज की भागदौड़ भरी दुनिया में लोग काम तो बहुत करते हैं, लेकिन संतोष बहुत कम है, क्योंकि ज्यादातर लोग बस पैसा कमाने के लिए जी रहे हैं, ना कि अपने असली उद्देश्य के लिए। इसीलिए वे अंदर से खाली महसूस करते हैं। इकिगाई कहता है कि हमें अपने जीवन के 4 हिस्सों को समझना चाहिए। पहला, क्या चीज हमें करने में आनंद देती है। दूसरा, हम किस काम में अच्छे हैं। तीसरा, दुनिया को किस चीज की जरूरत है। और चौथा, वो काम जिससे हम अपनी रोजी कमा सकें। जब ये चारों बातें एक जगह मिल जाती है, वहीं से हमारा इकिगाई जन्म लेता है। यही वह बिंदु है जहां जीवन का असली अर्थ मिलता है और हर दिन नया जोश लेकर शुरू होता है। लेखक बताते हैं कि जापानी लोग कभी रिटायर नहीं होते। वे मानते हैं कि जब तक आप जीवित हैं तब तक आपका कोई न कोई मकसद होना चाहिए, और वही मकसद आपको जवान बनाए रखता है। वे हर दिन छोटे छोटे काम करते हैं, लेकिन पूरे दिल से करते हैं, क्योंकि उनके लिए काम एक बोझ नहीं बल्कि एक आनंद है। यही सोच उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखती है। ओकिनावा के लोग जीवन को बहुत सरल रखते हैं। वे सीमित चीजों में खुश रहते हैं। उनके पास दिखावे का शौक नहीं होता। वे अपने परिवार, दोस्तों और समाज से गहराई से जुड़े रहते हैं और हर दिन अपने इकिगाई के अनुसार कुछ न कुछ सार्थक करते हैं। वे हर सुबह कृतज्ञता के साथ दिन की शुरुआत करते हैं और हर शाम संतोष के साथ दिन खत्म करते हैं। यही जीवन की सबसे बड़ी कला है। लेखक हमें यह भी बताते हैं कि अगर आप अपने जीवन में संतुलन चाहते हैं, तो आपको यह जानना होगा कि आपको किस काम से सच्ची खुशी मिलती है। यह समझना जरूरी है कि हमारी आत्मा क्या चाहती है, क्योंकि जब हम अपने इकिगाई के अनुसार जीते हैं, तो जीवन में तनाव अपने आप कम हो जाता है और हम हर परिस्थिति में सकारात्मक बने रहते हैं। इकिगाई हमें यह नहीं सिखाता कि हमें अमीर या मशहूर बनना है, बल्कि यह सिखाता है कि हमें अपने भीतर की शांति और संतोष कैसे पाना है, क्योंकि सच्चा सुख बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है। अगर हम यह समझ जाए तो जीवन का हर पल अर्थपूर्ण बन जाता है। दोस्तों, यह किताब केवल दर्शन नहीं बल्कि व्यवहारिक मार्गदर्शन भी देती है। यह हमें प्रेरित करती है कि हम अपने काम में उद्देश्य ढूंढें, अपने रिश्तों में गहराई लाएं और अपने शरीर और मन दोनों का ख्याल रखें, क्योंकि जब तक मन और शरीर का संतुलन नहीं होता तब तक कोई भी उपलब्धि अधूरी रहती है। यही कारण है कि जापानी लोग कहते हैं कि जीवन को लंबा नहीं बल्कि सार्थक बनाओ, क्योंकि जब जीवन में उद्देश्य होता है तो हर दिन मायने रखता है और हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है। दोस्तों, इकिगाई हमें यह सिखाता है कि अगर हम सच में लंबा और खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं, तो हमें अपनी आत्मा के भीतर झांकना होगा और यह समझना होगा कि हमें किस चीज से सबसे ज्यादा आनंद मिलता है। लेखक कहते हैं कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वे जो जीवन को केवल जीते हैं, और दूसरे वे जो जीवन को महसूस करते हैं। जो लोग अपने इकिगाई को पहचान लेते हैं, वे हर दिन को एक अवसर की तरह देखते हैं। वे सुबह उठकर सोचते हैं, आज मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, आज मैं कैसे किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकता हूँ। यही सोच उन्हें अंदर से ताकत देती है और यही उनका रहस्य है। लेखक ओकिनावा के लोगों की आदतों के बारे में बताते हैं कि वे अपने दिन की शुरुआत बहुत हल्के और शांत मन से करते हैं। वे सुबह जल्दी उठते हैं, थोड़ा व्यायाम करते हैं, ताज़ा सब्जियां खाते हैं और अपने पड़ोसियों के साथ हंसी मजाक करते हैं। उनके जीवन में कोई जल्दबाजी नहीं होती। वे हर काम को शांति से करते हैं और यही उनके स्वास्थ्य का सबसे बड़ा कारण है। वे मानते हैं कि तनाव किसी भी बीमारी की जड़ है, इसलिए वे तनाव से दूर रहते हैं।
और हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीखते हैं। वे अपनी भावनाओं को दबाते नहीं बल्कि उन्हें समझते हैं और धीरे धीरे उनका सामना करते हैं। लेखक कहते हैं कि आज की दुनिया में लोग खुश रहने की बजाय सफल होने की दौड़ में भाग रहे हैं, लेकिन सच्ची सफलता वही है जो आपको भीतर से शांति दे, जो आपके मन को स्थिर रखे। यही इकिगाई का सार है। यह किताब हमें यह भी सिखाती है कि अगर आप लंबे समय तक स्वस्थ रहना चाहते हैं तो अपने शरीर को हमेशा सक्रिय रखें, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो। ओकिनावा के लोग 70, 80 या 90 की उम्र में भी काम करते हैं, लेकिन वह काम उन्हें थकाता नहीं, क्योंकि वह उनका इकिगाई है। वे बागवानी करते हैं, सिलाई करते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं या संगीत बजाते हैं। यह सब उन्हें आनंद देता है। वे यह नहीं सोचते कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूं इसलिए रुक जाना चाहिए, बल्कि वे कहते हैं कि जब तक हम जीवित हैं तब तक कुछ न कुछ अच्छा करते रहना चाहिए, क्योंकि यही जीवन का अर्थ है। लेखक बताते हैं कि जापानी लोग अपने भोजन को भी एक कला मानते हैं। वे कम खाते हैं लेकिन बहुत संतुलित तरीके से खाते हैं। उनका नियम है हारा हाचिबु, जिसका मतलब है कि पेट को केवल 80% तक भरना चाहिए ताकि शरीर को आराम से पचाने का समय मिले। इससे उनका शरीर हल्का और मन शांत रहता है। यह एक बहुत सरल लेकिन गहरा नियम है जो हमें सिखाता है कि अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती, न खाने में, न काम में और न ही जीवन में। इकिगाई का एक और रहस्य है कि अपने आसपास के लोगों से जुड़ाव बनाए रखें। जापानी संस्कृति में समुदाय का बहुत महत्व है। लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, साथ मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं। यही सामूहिक भावना उन्हें मजबूत बनाती है। जब आप दूसरों के साथ मिलकर कुछ करते हैं तो आपको एहसास होता है कि आप अकेले नहीं हैं, और यह एहसास इंसान को मानसिक रूप से स्थिर रखता है। लेखक कहते हैं कि आज की आधुनिक जिंदगी में हम तकनीक के इतने आदी हो गए हैं कि असली रिश्तों से दूर होते जा रहे हैं, लेकिन खुशी का असली स्रोत हमेशा इंसानों से जुड़ा होता है, मशीनों से नहीं। इसलिए अगर आप सच में खुश रहना चाहते हैं तो अपने परिवार, दोस्तों और समाज से जुड़िए, क्योंकि जब आपके पास अपने लोग होते हैं तो जीवन आसान हो जाता है और मुश्किलें भी छोटी लगने लगती है। इकिगाई हमें यह भी बताता है कि हमें अपने काम और जुनून के बीच संतुलन बनाना चाहिए, क्योंकि अगर काम में आनंद नहीं तो जीवन अधूरा है, और अगर केवल आनंद है लेकिन मेहनत नहीं तो प्रगति नहीं। इसलिए दोनों का मेल होना जरूरी है। जीवन में हमें यह समझना चाहिए कि जो काम हम करते हैं वह सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि आत्मा को तृप्त करने के लिए होना चाहिए, तभी हर दिन का हर पल सार्थक लगेगा। लेखक हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपने भीतर की जिज्ञासा को कभी खत्म न होने दें, कुछ नया सीखते रहें, नई चीजें आजमाते रहें, क्योंकि सीखना ही जीवन का असली ईंधन है। जब तक आप सीख रहे हैं तब तक आप जी रहे हैं, और यही सोच आपको हमेशा जवान बनाए रखती है। दोस्तों, इकिगाई का सबसे सुंदर पहलू यह है कि यह हमें सिखाता है कि जीवन केवल काम या सफलता का नाम नहीं बल्कि एक तालमेल है जिसमें मन, शरीर और आत्मा तीनों का संतुलन होना चाहिए। जब ये तीनों मिलकर चलते हैं तभी इंसान पूरी तरह से जी पाता है। लेखक बताते हैं कि आज की तेज रफ्तार दुनिया में लोग समय के पीछे भाग रहे हैं लेकिन खुद के साथ समय नहीं बिता रहे, जबकि जापानी लोग अपने दिन का कुछ हिस्सा खुद को देने में लगाते हैं। वे ध्यान करते हैं, वे प्रकृति के बीच समय बिताते हैं और अपनी भावनाओं को समझते हैं, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी विचार स्पष्ट होते हैं। इकिगाई हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी आदतों को इस तरह बनाना चाहिए कि वे हमें थकाए नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाए। हर सुबह उठकर कुछ ऐसा करना चाहिए जो हमारे दिल को सुकून दे, जैसे पौधों को पानी देना, थोड़ी स्ट्रेचिंग करना या सूरज की रोशनी में कुछ मिनट खड़ा रहना। ये छोटे छोटे काम हमारी ऊर्जा को बढ़ाते हैं और दिन की शुरुआत को सकारात्मक बनाते हैं। लेखक कहते हैं कि हमें अपने काम को बोझ नहीं बल्कि ध्यान की एक प्रक्रिया की तरह देखना चाहिए, क्योंकि जब आप पूरे मन से काम करते हैं तो वह काम आपके भीतर शांति लाता है। जापानी लोग इसे मोनोजुकुरी कहते हैं, यानी किसी भी काम को पूरे समर्पण और ध्यान के साथ करना, चाहे वह एक साधारण लकड़ी का खिलौना बनाना हो या कोई बड़ी मशीन तैयार करना। जब आप अपने काम से प्रेम करते हैं तो वही प्रेम आपको जीवन से जोड़ देता है। इकिगाई यह भी बताता है कि हमें अपने शरीर का ख्याल उसी तरह रखना चाहिए जैसे हम अपनी आत्मा का रखते हैं। शरीर हमारा मंदिर है और अगर यह स्वस्थ रहेगा तभी हमारा मन सही दिशा में काम करेगा। ओकिनावा के लोग नियमित रूप से चलते हैं। वे घंटों जिम में नहीं बिताते बल्कि दिन भर छोटे छोटे शारीरिक काम करते हैं, जैसे बागवानी, घर की सफाई या टहलना। वे यह मानते हैं कि शरीर को हर दिन गतिशील रखना ही लंबी उम्र का रहस्य है। लेखक कहते हैं कि अगर आप दिन में थोड़ी देर भी अपने शरीर को चलाते हैं तो आपका मन भी सक्रिय रहता है और ऊर्जा बनी रहती है। इकिगाई में यह भी कहा गया है कि नींद बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम सोते हैं तब हमारा शरीर खुद को ठीक करता है और मन शांति पाता है।
इसलिए हर दिन पर्याप्त नींद लेना भी एक आदत होनी चाहिए। जापानी लोग अपने जीवन में एक और अद्भुत बात अपनाते हैं। वे अपने आसपास हमेशा सादगी बनाए रखते हैं। उनका घर सादा होता है, उनके कपड़े सादे होते हैं और उनका जीवन भी अनावश्यक चीजों से मुक्त होता है। वे मानते हैं कि ज्यादा चीजें मन में अव्यवस्था लाती है और जब मन भरा हुआ होता है तो उसमें नए विचारों की जगह नहीं बचती। इसलिए सादगी में ही असली सुंदरता है। इकिगाई हमें यह भी याद दिलाता है कि हमें कभी यह नहीं भूलना चाहिए कि जीवन में अस्थिरता स्वाभाविक है। हर दिन समान नहीं होगा, लेकिन अगर हमारे भीतर शांति और उद्देश्य है तो कोई भी परिस्थिति हमें तोड़ नहीं सकती। लेखक कहते हैं कि जीवन को एक प्रवाह की तरह देखो। जैसे नदी लगातार बहती रहती है, वैसे ही जीवन भी चलता रहता है, कभी तेज कभी धीमा, लेकिन रुकता नहीं। और अगर हम इस प्रवाह के साथ चलना सीख ले तो हमें हर चुनौती में भी अवसर दिखने लगता है। इकिगाई यही सिखाता है कि चाहे हालात कैसे भी हों, अगर हमारे पास जीने का एक कारण है तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। लेखक हमें यह भी बताते हैं कि हमें अपने दिन का थोड़ा समय उन चीजों के लिए रखना चाहिए जो हमें आनंद देती है, जैसे संगीत सुनना, किताब पढ़ना, किसी से बातें करना या बस आसमान को देखना। ये छोटे छोटे पल हमारे भीतर की ऊर्जा को फिर से भर देते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि जीवन केवल काम करने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए भी है। इसलिए अगर आप अपने जीवन में शांति और उद्देश्य दोनों चाहते हैं तो अपने इकिगाई को पहचानिए और हर दिन उसके अनुसार जीना शुरू कीजिए। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि आप पहले से ज्यादा शांत, ज्यादा खुश और ज्यादा आत्मविश्वासी हो गए हैं। दोस्तों, अब जब हमने इकिगाई के मुख्य सिद्धांतों और जापानी जीवन शैली के रहस्यों को समझ लिया है तो यह समय है कि हम इसे अपने जीवन में उतारने का तरीका जाने। इकिगाई केवल एक सिद्धांत या दर्शन नहीं है, यह जीवन जीने का एक तरीका है। यह हमें याद दिलाता है कि खुशी, स्वास्थ्य और संतोष सिर्फ बाहरी उपलब्धियों में नहीं है बल्कि हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे कार्यों और अनुभवों में छिपे है। जैसा कि हमने पहले देखा, इकिगाई का केंद्र हमारे जीवन का उद्देश्य है। यह वह कारण है जिसकी वजह से हम हर सुबह उठते हैं, चाहे दिन कितना भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो। इसका अर्थ यह नहीं कि आपको अपने जीवन में बड़े बड़े काम करने होंगे, बल्कि यह कि आप अपने काम और अपने समय में इतनी पूरी तरह से मौजूद रहें कि हर क्षण आपके लिए अर्थपूर्ण बन जाए। यही पूर्णता है। जब हम अपने कार्य, अपने संबंध और अपने शौक में पूरी लगन और प्रेम के साथ जुड़ते हैं तो हमारी आत्मा को शांति और संतोष मिलता है। इकिगाई हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में संतुलन अत्यंत महत्वपूर्ण है। मन, शरीर और आत्मा, इन तीनों का ध्यान रखना जरूरी है। मन को स्थिर और स्पष्ट रखने के लिए ध्यान, प्रकृति के साथ समय बिताना और अपने विचारों को समझना आवश्यक है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नियमित हल्की फुल्की गतिविधियां, सही पोषण और पर्याप्त नींद बेहद जरूरी है। और आत्मा को पोषित करने के लिए हम जो भी करें उसे प्रेम और पूर्ण ध्यान के साथ करें। यह संतुलन ही हमें असली खुशी और लंबी उम्र देता है। जापानी जीवन शैली में सादगी और प्राकृतिक प्रवाह का बहुत महत्व है। घर को और जीवन को अनावश्यक चीजों से मुक्त रखना, अपने आसपास के वातावरण को शांत और व्यवस्थित रखना, ये सभी आदतें मन को स्थिर और शांत रखती है। जब मन शांत होता है तो हम अपने जीवन के छोटे छोटे सुखों को महसूस कर पाते हैं। संगीत सुनना, किताब पढ़ना, दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना या बस प्रकृति का आनंद लेना, ये सब छोटे पल हमारे भीतर ऊर्जा और संतोष भरते हैं। इकिगाई यह भी याद दिलाता है कि जीवन हमेशा समान नहीं रहेगा। कभी कभी चुनौतियां और कठिनाइयां आएंगी, लेकिन अगर हमारे भीतर उद्देश्य और शांति है तो कोई भी परिस्थिति हमें तोड़ नहीं सकती। जीवन को एक प्रवाह की तरह देखना सीखना चाहिए। जैसे नदी अपने रास्ते में आने वाली हर बाधा को पार करती है, वैसे ही हमें अपने जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव के साथ आगे बढ़ना है। यही इकिगाई की सबसे बड़ी सीख है। जीवन का अर्थ केवल लक्ष्य तक पहुंचने में नहीं बल्कि यात्रा में है। अपने इकिगाई को खोजने और उसे अपनाने से जीवन में नई ऊर्जा और आत्मविश्वास आता है। हम छोटी छोटी खुशियों को महत्व देने लगते हैं, अपने शरीर और मन का ख्याल रखने लगते हैं और अपने काम में आनंद और पूर्णता महसूस करते हैं। धीरे धीरे यह आदत बन जाती है और हम महसूस करते हैं कि हम पहले से अधिक शांत, खुश और आत्मविश्वासी बन गए हैं। अंत में दोस्तों, इकिगाई हमें यह याद दिलाता है कि जीवन का असली उद्देश्य केवल जीना नहीं बल्कि पूरी तरह से जीना है। जब हम अपने इकिगाई को पहचानते हैं, अपने दिनचर्या और आदतों में संतुलन लाते हैं और अपने हर काम में प्रेम और ध्यान लगाते हैं तो हम न केवल अपने लिए बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी सकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं। इकिगाई हमें सिखाता है कि खुशी और संतोष बड़े लक्ष्य या भौतिक चीजों में नहीं बल्कि हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे कार्यों, हमारे विचारों और हमारी उपस्थिति में है। इसलिए अपने जीवन में आज ही एक कदम उठाए, अपने इकिगाई को खोजे, उसे अपनाए और
हर दिन उसे जीने की कोशिश करें। यह कदम आपको मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य देगा और आपके जीवन में शांति, उद्देश्य और सच्ची खुशी लाएगा। याद रखिए, जीवन का असली सौंदर्य उस पल में है जिसे हम पूरी तरह से महसूस करते हैं। इकिगाई के मार्ग पर चले और धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका जीवन अधिक पूर्ण, अधिक अर्थपूर्ण और अधिक सुख में बन गया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे प्रेरणादायक वीडियो ला सके। धन्यवाद।